मेरे पास एक ही शब्द है कि अगर पीरियड्स नहीं होता तो तुम नहीं खड़े होते आज। क्यों छुपाते हैं कि ये गलत बातें हैं, इनको नहीं बोलना है, सेक्स की बातें, पीरियड्स की बातें ये गलत है, लेकिन ये कहाँ से गलत है? ये हर ह्यूमन बीइंग के लाइफ का हिस्सा है, ह्यूमन बीइंग से लेके एनिमल्स। बिल्कुल किया है मैंने, और हमारे घर में ये चीज़ नहीं है। हमारे घर में शुरू से, जैसे अचार की बात है, अचार मत छुओ, मेरी मम्मी पीरियड्स के टाइम पे अचार बनाती हैं, कुछ नहीं होता, अचार नहीं सड़ता। जो शहरी इलाका है वहाँ की भी लेडी जो है 50% से ज़्यादा लेडी पैड यूज नहीं करती है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पर यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो ये कि पॉवर्टी, गरीबी हमारे देश का एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसी को लेकर अमेरिका में एक टर्म यूज़ किया जाता है, टैम्पॉन टैक्स। टैम्पॉन टैक्स का ये मतलब होता है कि जो भी पीरियड्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे जो एडिशनल टैक्स लगता है उसको हटाना, उससे थोड़ा प्राइस कमेगा। और पॉवर्टी के बाद शहर के लोग तो फिर भी महिलाएं यूज़ कर रही हैं, गाँव में अभी भी, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस की कमी है। उन्हें पता नहीं है कि उन्हें, मतलब कितनी महिलाओं ने तो आज तक सैनिटरी पैड देखा भी नहीं है। इतनी ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है हमारे देश में। तो मैं जब भी जाती हूँ गांव के एरिया में, चाहे स्कूल्स में, तो मैं यही पूछती हूँ पहले लड़कियों से कि वो सैनिटरी पैड यूज़ करती हैं या नहीं। अगर नहीं करती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको प्राइस प्रोवाइड हो सके, या फिर उनको अवेयर कराती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर महीने अगर 40-50 रुपये तुम्हारे लग भी रहे हैं तो अच्छी जगह तुम्हारे इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो अगर ऐसा ही टाइप का अवेयरनेस जनरेशन किया जाए लड़कियों में और महिलाओं में, तो कहीं ना कहीं उनको समझ आएगा कि ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट वो खुद के लिए कर सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं मानता हूँ कि ये जो गरीबी है और ये जो जागरूकता है, इसके अलावा भी एक कहीं ना कहीं ये भी है कि लोग खरीदने जाने में शर्मिंदगी फील करते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो जब भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे दुकान पे खरीदने के लिए, तो धीरे से बोलना होता है कि भैया सैनिटरी पैड दे दो। तो अभी ना वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे था 28 मई को, तो मैंने अपने आंखों के ऊपर सैनिटरी पैड डालकर एक तस्वीर डाली थी सोशल मीडिया में, और न्यूज़पेपर्स में भी वो आई थी। उससे मेरा मतलब था कि आंखों पर जो अंधकार की पट्टी बंधी है उसको पहले तो हटाओ और चुप्पी को तोड़ो। तो मैं यही संदेश देना चाहती थी कि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी बिहार की, मुजफ्फरपुर की ही हूँ। तो जब मैं ऐसा एक्शन ले सकती हूँ तो एटलीस्ट हर लड़की खुद के लिए थोड़ा थोड़ा तो एक्शन कर सकती है। दुकान पे जाके क्यों शर्माना है? हम ड्रग्स तो नहीं खरीद रहे, लोग सिगरेट खरीद लेते हैं खुले मुंह से, लेकिन सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाते। तो दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री इज़। हमारे देश की यही तो समस्या है जिसको दूर करना होगा, और ये समस्या यूथ ही दूर कर सकते हैं, युवा लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सही एजुकेशन मिल रहा है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास वो सभी सुविधाएं हैं जो शायद हमारे माँ बाप के पास नहीं थी। तो ये जिम्मेदारी यूथ की है। इसकी जागरूकता के लिए जानवी आपने क्या क्या किया है, क्या सोचा है आपने इस पे? मैं यही सोचती हूँ कि अवेयरनेस जनरेशन, जागरूकता ही एक की है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे अपना गोल नंबर 5 बनाया है, जेंडर इक्वलिटी को। तो जेंडर इक्वलिटी को दूर करने के लिए तो मैं जगह जगह जाती हूँ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गाँव के इलाकों पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, और वहाँ जाकर लोगों से बात करना, उनको समझाना कि जेंडर इक्वलिटी की क्यों ज़रूरत है। क्योंकि रिसर्च के हिसाब से ऐसा माना गया है कि जो देश जेंडर इक्वल है, अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा जेंडर इक्वलिटी आइसलैंड में है, उसके बाद फिर फिनलैंड में है। तो आप देख लीजिए, फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं जेंडर इक्वलिटी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ जेंडर इक्वलिटी ही चाहिए, और भी चीज़ें चाहिए, लेकिन लैंगिक समानता से क्या होगा ना कि जो 50% महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं वो मिल जाएंगे, और वातावरण जो है वो सबके लिए सुरक्षित और खुशहाल हो जाएगा। जो लड़के होते हैं उसकी जो मानसिकता है, ये पैड, सैनिटरी पैड या फिर पीरियड को लेकर के, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं उसको इस तरह से देखती हूँ कि जो लड़के हैं, कुछ लड़के हेल्पफुल होते हैं तो कुछ मजाक बनाते हैं लड़कियों का। तो जो मजाक बनाते हैं उनके लिए मेरे पास एक ही शब्द है कि अगर पीरियड्स नहीं होता तो तुम नहीं खड़े होते आज, तुम खड़े हो कि किसी और का मजाक नहीं उड़ा पा रहे होते। तो मैं यही कहूँगी कि वो समझे, अगर लड़के समझ जाएंगे तो फिर उनके घर में भी बहनें होंगी, उनकी भी दोस्त होंगी, तो एक तरह से एक बॉन्डिंग बनेगी और लड़कियां भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगी। होता क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द वुमेन वो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि कोई समझने वाला नहीं होता उनके इश्यूज़ को। बिकॉज पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है ये एक लेडी ही समझ सकती है। आप किसी को कहिए तो लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, बट ये जो प्रॉब्लम है वो एक महिला ही समझ सकती है। लेकिन साथ साथ अगर पुरुष भी समझने लगे तो फिर कहते हैं ना कि एक लड़कियों के लिए एक कंफर्टेबल सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। आपने कहा कि लड़कों को भी समझना चाहिए। मैं कहता हूँ कि एक भाई नहीं समझ पाते हैं, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप कि जब भाई ही नहीं समझ रहा है, लड़का तो दूर की बात हो गई ना, कोई दोस्त या फिर कोई, हाँ, कोई क्यों समझेगा? जब वो भाई अपने बहन को नहीं समझ रहा, जब बहन कंफर्टेबल नहीं है बताने में भाई को, तो फिर इस पे कैसे काम किया जाना चाहिए? देखिए, क्या होता है ना कि बचपन से ही घर में एक ऐसा माहौल रहता है, जब बच्चे 8-9-10 साल के हो जाते हैं, खासकर लड़कियां, तो उनको पहले सिखा दिया जाता है कि ऐसा कुछ हो ना तो पापा और भाई के सामने तो गलती से भी मत बोलना, अगर बोलना भी होगा तो मम्मी या फिर जो लेडी है घर में उनके पास जाके बोलना। तो
एक बैरियर तो आपने वहीं क्रिएट कर दिया भाई बहन के बीच में। जो भाई बहन हर सुख दुख शेयर करते हैं आपस में, वो भाई अपनी बहन के पीरियड्स का दर्द नहीं समझ पाता, नहीं सुन पाता। तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होनी चाहिए। उनको शुरू से ही वो पारदर्शिता रखनी चाहिए अपने घर में कि ऐसी कोई समस्या आए तो तुम लोग भाई बहनों तुम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो, ये कोई गलत बात नहीं है। लोग क्यों छुपाते हैं कि ये गलत बातें हैं, इनको नहीं बोलना है, सेक्स की बातें, पीरियड्स की बातें ये गलत है। लेकिन ये कहाँ से गलत है? ये हर ह्यूमन बीइंग के लाइफ का हिस्सा है, ह्यूमन बीइंग से लेके एनिमल्स हर के लाइफ का ये हिस्सा है। तो फिर ये गलत कैसे है ये बातें? तो जिस दिन घर में ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा, चाहे स्कूल्स में ही आप देख लीजिए क्या होता है कि जब सेक्स एजुकेशन और पीरियड्स की बात आती है तो लड़के लड़कियों को अलग अलग रूम में कर दिया जाता है पहले तो, और फिर दोनों को अलग अलग बताया जाता है जबकि बातें सेम ही होती हैं। तो जब वहाँ पे दोनों को कंबाइन करके बताया जाएगा तो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। लड़के भी समझेंगे कि नहीं, अगर कल को मेरी फ्रेंड के पीरियड्स आते हैं तो मैं उसका हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ तो आपने तभी खत्म कर दिया ना जब आपने दोनों को अलग अलग बातें सिखाई। तो ये चीज़ जिस दिन दूर होगी उस दिन ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो इन सारी एजुकेशन से दूर हमारी इंडिया कैसे पीछे रह गई? बाकी जो फॉरेन कंट्री है वो सब आगे निकल गए, इंडिया क्यों पीछे रह गई? इस पर क्यों नहीं बात करना चाहती है? इसकी वजह से नुकसान इतना बड़ा उठा रहा है लेकिन इस पर बात नहीं करना चाह रहा है, क्या दिक्कत है? ये एक फैक्टर आपने बोला ना, सभ्यता और संस्कृति का फैक्टर। हाँ, इंडिया वर्ल्ड की सबसे कल्चरल कंट्री इंडिया है, आई लव माई कंट्री। बट यहाँ पे जो बातें हैं इनको छुपाया जाता है ये कह के कि जैसे भगवान की बात हो गई तो तुम भगवान के रूम में नहीं जा सकती, तुम तुलसी के पौधे को नहीं छू सकती, तुम अचार को नहीं छू सकती। ये सब चीज़ें सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज़ में भी। हम लोग सिर्फ इंडिया की सिचुएशन को जान रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं और भी ख़राब सिचुएशन है। बट है वहाँ पे सेक्स एजुकेशन है, लेकिन गरीबी रेखा है, जो अवेयरनेस जनरेशन की कमी है, वो तो लगभग पूरी दुनिया में है। और दुनिया में दिक्कत है तभी तो यूएन का गोल है। यूएन तो वही गोल बनाएगा ना जो चीज़ पूरी दुनिया में जिस चीज़ की कमी हो। तो इंडिया में तो है ही, साथ साथ बाहर के देशों में भी इस चीज़ की आवश्यकता है। ये पूजा वाला जो आपने बात कहा कि ये पूजा वाली घर में नहीं जाते हैं, पूजा ये कोई काम नहीं किया जाता है, आप कभी पीरियड के टाइम में कभी किए हैं पूजा? हाँ की, बिल्कुल की हूँ, बिल्कुल किया है मैंने। और हमारे घर में ये चीज़ नहीं है। हमारे घर में शुरू से, जैसे अचार की बात है, अचार मत छुओ। मेरी मम्मी पीरियड्स के टाइम पे अचार बनाती हैं, कुछ नहीं होता, अचार नहीं सड़ता। फूल हम लोग छू के आपको प्रैक्टिकली दिखा देंगे, वो नहीं मुरझाता। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, ये सब सिर्फ गलत बात है। जहाँ तक बात है मंदिर में ना जाने की, ये पूजा ना करने की, तो हम लोग तो करते आ रहे हैं ना। क्या गलत हो गया हमारे परिवार के साथ? कहते हैं कि भगवान को छुओगे तो भगवान श्राप दे देंगे तुमको। हमने किया है? कहाँ भगवान ने श्राप दिया। उल्टा हम लोग सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, उल्टा मेहनत कर रहे हैं, तो भगवान का आशीर्वाद ही आ रहा है। तो ये सब जो भगवान को लेकर जो एक दायरा बनाया गया है, तो पीरियड्स भी तो भगवान ने ही दिया ना। जब हम लोग मानते हैं कि एक एक चीज़, एक एक कण जो है वो भगवान का दिया हुआ है, तो पीरियड्स भी भगवान की देन है। और भगवान की दी हुई चीज़ भला गलत कैसे हो सकती है? जब ये मासिक धर्म है तो इसके बारे में बात करना अधर्म कैसे हो सकता है? क्यों ये नैरेटिव फैलाया गया है? देखिए, एक रीज़न ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा ग्रंथ में लिखा गया है, किसी पता नहीं, बट मैंने जहाँ तक ग्रंथ का जिक्र किया आपने, ग्रंथ पहले मुझे बताइए कौन से ग्रंथ में लिखा है? नहीं, वो मेरे को नहीं पता, बट मैंने जहाँ तक सुना था कहीं पे लिखा हुआ था कि ग्रंथ के या फिर भारत की सभ्यता के हिसाब से पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है ना कि बॉडी का जो फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। लेकिन जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो वही फ्लो नीचे से ऊपर की ओर हो जाता है। ऐसा माना, मेरे को उतना पता नहीं है, तो इसीलिए मना किया जाता है जाने से। लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई एग्जैक्ट रीज़न हो सकता है, क्योंकि ऐसा बॉडी का फ्लो चेंज होना, ये सब कोई फील तो औरत कर नहीं पाती, तो ऐसा कोई रीज़न है नहीं। बट और साथ ही साथ हमारा ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं को ईश्वर मतलब देवी माना जाता है, और इसी भारत में रेप होता है, बलात्कार होते हैं। तो ये क्यों होता है? इस सिस्टम कब खत्म होगा? हमारे देश में कामाख्या माता का मंदिर है, तो उस मंदिर में क्या होता है, माना जाता है कि हफ्ते मतलब महीने में 4 दिन माता के पीरियड्स आते हैं और पट बंद रहता है उतने टाइम तक, और जो सफ़ेद कपड़ा अंदर जाता है वो लाल बन के बाहर आता है। ऐसा है, और ये सच बात है। और उस कपड़े को लेने के लिए लोग हज़ारों लाखों की लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि वो माता का प्रसाद मुझे मिले। एक तरफ आप एक देवी की पूजा कर रहे हैं मंदिर में, माता की, और दूसरी ओर आपके घर की जो माता है, जो आपकी बहन है, बीवी है, बेटी, जो भी है, उनका आप अपमान कर रहे हैं, आप उनको नहीं समझ रहे हैं। तो फिर माता की पूजा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि एक औरत 9 दिन तक मतलब लोग भूखे रहते हैं नवरात्रा के टाइम पे माता के लिए कि माता मुझे दर्शन दें, मुझे आशीर्वाद दें, और वही लोग बेटी होने पर दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहूँ मैं, शब्द कम पड़ जाते हैं कभी कभी।
बहुत मार्मिक चीज कहा जानवी ने कि जिस कपड़े के लिए वो माता की जो कामाक्षा देवी माता की जो कपड़ा होती हैं वो पीरियड के टाइम वाली कपड़ा को लेने के लिए लोग एकदम आतुर रहते हैं, वही हमारे घर में जब किसी बहन के साथ या फिर भाई के साथ ऐसा देखा जाता है तो मतलब पीरियड वाले जो सिचुएशन होता है उसको समझ नहीं पाते हैं लोग, ना कंफर्टेबली वो कह पाती है, ना वो लड़का जाता है, कोई भाई जाता है लाने के लिए, ना एक दूसरे को कह पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में और इस पे बात होनी चाहिए। इसको न सिर्फ शिक्षा और बुक में शामिल करना चाहिए बल्कि इस पे खुल के शिक्षक को इसको बताना चाहिए, तभी जागरूकता है। 7th और 8th क्लास में अगर इस चीज़ को अगर बता दिया जाए तो मैं मानता हूं कि जो रेप रेट है इंडिया की वो काफ़ी कम हो सकता है, क्योंकि उसी टाइम गलती करते हैं लोग, उसी टाइम ही इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। जानवी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जो अंडरगारमेंट्स होते हैं लड़कियों का जो होता है उसको छुपा करके सुखाया जाता है, वही अंडरगारमेंट्स अगर लड़कों का हो तो कहीं भी ऐसे ही फैला देते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगी? इस पे मैं यही है, हमारे समाज की क्या कहते हैं वही घटिया सोच है। पैडमैन मूवी आई थी अक्षय कुमार की, तो उसमें क्या था ना कि वो उनकी वाइफ जो कपड़ा सुखाती हैं अपने पीरियड्स का उसको साड़ी से ढक देती हैं, तो अक्षय कुमार जी कहते हैं कि जिस चीज़ को सूरज की रोशनी नहीं मिल पा रही वो चीज़ तुम्हारे लिए सुरक्षित भला कैसे है। तो अगर महिलाओं के अंडरगारमेंट्स की बात आती है तो उसको छुपा के लोग डालते हैं, लगता है लोग देख लेंगे तो क्या पाप हो जाएगा, लेकिन लड़कों को देखिए आराम से निक्कर में बनियान में आराम से घूमते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिशें नहीं। लेकिन अगर लड़की रात के 7 बजे के बाद अगर छत पे चली जाए अपना फ़ोन लेके तो सबको प्रॉब्लम हो जाती है। तो दिस इज़ वॉट आवर सोसाइटी इज़, यही हमारा समाज है। तो कहीं ना कहीं इसको मतलब कह सकते हैं कि आज भी हमारी देश पुरुष प्रधान देश है, कह सकते हैं। इस पे कितना भी जागरूकता हो लेकिन जागरूक नहीं हुआ है समाज, अभी तक तो जागरूक नहीं हुआ है, बट एक दिन ज़रूर होगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक दिन हमारे समाज को ज़रूर समझ में आएगा कि जेंडर इक्वलिटी की क्या महत्व है और इसकी क्यों ज़रूरत है। हर वर्ल्ड लेवल पे भी इस पे काम किया जा रहा है, ग्रास रूट्स लेवल पे भी जो वर्कर्स हैं, जो मेरे जैसे यूथ हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें, और वो लगेगा ही। हमारी यूथ के लिए, हमारी भाई बहनों के लिए, मदर फादर के लिए जो आपने एक संदेश दिया, इंडिया की मजबूती के लिए जिस तरह से आपने बात किया, और एक बुक के माध्यम से हो या फिर अपने विचार के माध्यम से हो, आपने जिस तरह से व्यक्त किया वो बहुत ही सराहनीय है। मैं मानता हूं कि आपको आपकी जितनी भी तारीफ किया जाए वो कम पड़ेगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर की एक गांव कुम्मा, जहां की एक छोटी सी मोहल्ले से आकर के जानवी इस तरह से यूएन तक की सफ़र करती है, यूएन में खड़े होकर एक स्पीकर के तौर पे बात रखती है, अपने विचार को रखती है, तो कहीं ना कहीं सुनना चाहिए। मैं मानता हूं जो सभ्यता, संस्कृति और शिष्टाचार का जो गुणगान करती है हमारी समाज, और वही समाज ये नहीं समझती कि आज भी रेप रेट में हमारी इंडिया जो है वो बहुत ऊपर है, उसको नीचे करने के लिए नहीं सोचती है। तो मैं मानता हूं कि जानवी की बात सुनना चाहिए, क्योंकि यूएन में जब खड़ी होकर के अपनी विचार रखती है तो पूरी दुनिया सुनती है जानवी को। जब पूरी दुनिया सुनती है तो हम मानते हैं कि हमारी समाज भी इसको एक्सेप्ट करे। तो मुझे मिस टीन इंडिया 2022 बनाने के लिए आप मुझे वोट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है तरीका, आपको कुछ नहीं करना, अपने फ़ोन का मैसेज बॉक्स खोलना है, वहाँ पर जाकर टाइप करना है ALE स्पेस जानवी JAHNAVI और उसको भेज देना है 57575 पर। तो काफ़ी इजी प्रोसेस है, लेकिन ये करने से आपका एक एक वोट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे वोट करें और मुजफ्फरपुर की बेटी मुझे वहाँ मिस टीन इंडिया 2022 बनाएं।